स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी निकालनी है, मोशन मतलब वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट की। एक पॉइंट आपको मान लो ये पॉइंट दे दिया P से Z, PZ, किसके कारण मोशन, मोशन ड्यू टू वोर्टेक्स फिलामेंट। वोर्टेक्स फिलामेंट की वजह से इस पॉइंट में क्या मोशन है ये बताओ, ये पॉइंट कितना मूव कर जाएगा उसको बताना है आपने। तो हमने एक वोर्टेक्स फिलामेंट हमें लेना पड़ेगा, ड्यू टू वोर्टेक्स फिलामेंट बोला ना। मान लो मैंने इस पॉइंट पे ए पे मैंने, ए क्या है, z इज इक्वल टू z नॉट वाला पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे मैंने क्या ले लिया, वोर्टेक्स ले लिया। ये कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट है z, तो इस आर्बिटरी पॉइंट की मूवमेंट क्या होगी इसकी वजह से, ये हमें इसके अंदर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल से आता है, ये तो एक जर्नल पॉइंट है, फिक्स पॉइंट तो सिर्फ ये वाला है, और ये भी क्या है आपके पास, वोर्टेक्स दे रखा है। तो वोर्टेक्स के केस में आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो जानते ही हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, आयोटा कैपिटल के लॉग z माइनस z नॉट, जिस पॉइंट पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, यहां से अब अगर हम निकालें माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू बार, यही बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड कीजिए, माइनस आयोटा के बाई जेड माइनस जेड नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे अगर पोलर में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं अगर ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस कितना है, जेड माइनस जेड नॉट ही है। तो अगर ये डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड मैंने से ले लिया यहाँ से यहाँ तक का r, ये r है, कैपिटल R। के स्ट्रेंथ का हमने पॉजिटिव स्ट्रेंथ लिया, तो इसलिए मैं के इस तरीके से सर्कुलेशन भी दिखा सकती हूँ, मैं शो नहीं कर रही हूँ बट आप बना लेना, क्योंकि मैंने फिगर थोड़ा छोटा बनाया, आप नीचे ले लीजिए, चलो ए की तरफ, ये हमने के स्ट्रेंथ भी दिखा दिया। ये r है आपके पास, AP इज इक्वल टू R, AP क्या है आपके पास, z माइनस जेड नॉट का डिस्टेंस। एंगल भी ले लो, कितने एंगल पे आपके पास है वो भी देख लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, से थीटा। तो इट मीन्स z माइनस जेड नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, z माइनस जेड नॉट को r e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर है ये बात, इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक हमने किया है? चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप, हमने जो क्यू बार लिखा था दैट इज u माइनस आयोटा v इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ चुका, माइनस आयोटा k बाय r, e की आयोटा थीटा को मैं ऊपर ले जा सकती हूँ, e की माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा। e की माइनस आयोटा थीटा को हम कैसे खोलते हैं, आइलर थ्योरम लगा दें, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अगर मैं रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करूं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करने के लिए अलग अलग कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, यही हो गया। तो u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, और v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है के कॉस थीटा अपॉन आर। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं q, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, मतलब q बार का मैग्नीट्यूड, q यही तो है, तो q बार का मैग्नीट्यूड ये था, q बार आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखते हैं, माइनस आयोटा के बाय आर e की माइनस आयोटा थीटा, यही है। आयोटा का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1, ये गया, कितना बचा, के बाय आर ही बचा। e की माइनस आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हाँ मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, क्यू की के बाय आर। तो आपने ये दिखा दिया यहाँ पे कि इतनी वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रहा है, मोशन दिखा दिया आपने, कितनी मोशन है, स्पीड क्या है आपके पास, के बाय आर स्पीड है, मतलब जो वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ थी वो डिवाइडेड बाय जो उन दोनों पॉइंट के बीच में गैप है, दैट इज द स्पीड। लेकिन एंगल भी निकालना है कि कितने एंगल पे वो ट्रांसलेट हुआ, एंगल भी देख लेते हैं। चलो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से थीटा निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो डिवाइड कर देते हैं, v बाई यू निकालते हैं, v बाई यू डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, k बाय आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस के बाय आर साइन थीटा, ये कैंसिल। 1090 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप जा चुके हैं,
सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट को नेगेटिव साइन के साथ खोला जाता है और 90 आने की वजह से यहाँ के आगे कोट, तो माइनस कोट थीटा। तो इसको हम 1090 प्लस थीटा लिख पा रहे हैं। अगर हम इन जर्नल किसी की भी मोशन देखते हैं, इन जर्नल अगर एंगल थीटा हो तो हम यहाँ से जानते हैं कि कब बनता है एंगल थीटा, कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट उसका ले लेते हैं आर कोस थीटा और वाई वाला ले लेते हैं आर साइन थीटा। यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या है आपके पास, यू भी चल रहा है। इन जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, v बाय यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये अगर जनरल हमारे पास कोई पॉइंट होता है उसका ये निकल के आता है। अब हमारा क्या निकल के आया, v बाय यू टेंजेंट 90 प्लस थीटा। तो थीटा में जस्ट चेंज हुआ कितने का, 90 प्लस थीटा का। इट मीन्स जो पहले एंगल था उससे अब वो 90 डिग्री ऐड हो गया है, बस इतना फर्क आया। तो हम फिगर पे जाते हैं वापस। ये फिगर था हमारे पास, हमें इस पॉइंट की मोशन देखनी थी। अगर मैं इस पॉइंट को बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से चेक करूं, ये बढ़ा दूं, अगर मैंने इंक्रीज कर दी लाइन, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि नीचे वाला थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें 90 ऐड हो गया कुछ इस तरीके, मतलब इतना मैंने और बढ़ा दिया है 90 डिग्री। तो मतलब जो पॉइंट मेरा यहाँ पे था, अब वो पॉइंट मेरा इसकी वजह से यहाँ शिफ्ट हो गया है 90 प्लस थीटा वाली लाइन। बात क्लियर हो रही है? दैट इज द मोशन, इतना मोशन आया है। इट मीन्स आप एंड में क्या लाइन लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट पी इज परपेंडिकुलर टू एपी। एपी के परपेंडिकुलर निकले, ये एपी वाली लाइन थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर निकल गई ये लाइन 90 डिग्री पे है। विद स्पीड भी आपने बोला है k बाय आर इन द सेंस गिवन बाय द रोटेशन ऑफ वोर्टेक्स। वोर्टेक्स की रोटेशन किस साइड थी, इसी तरीके से थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, उतने ही रोटेशन पे हमने इस साइड रोटेट किया, थीटा प्लस 9। चलिए, तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है अब आपके पास, देखो जो लास्ट वाले आर्टिकल है थोड़े से हम टिपिकल तो कह ही सकते हैं, टिपिकल नहीं बट डिफरेंट सेंस में मोशन के ऊपर है। जैसे नेक्स्ट भी अब मोशन के ऊपर है, मोशन निकालनी हमें ऑफ एन इंडिविजुअल वोर्टेक्स की, इंडिविजुअल वोर्टेक्स इन अ वोर्टेक्स फील्ड। इट मीन्स आपके पास वोर्टेक्स फील्ड है, आपके पास क्या है, बहुत सारे वोर्टेसेस हैं उसके अंदर, और हम एक पर्टिकुलर वोर्टेक्स की मोशन देखना चाह रहे हैं कि उसमें मोशन कैसी हो रही है सिंगल वोर्टेक्स में। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करने वाले हैं कि उस सिंगल वोर्टेक्स में जो मोशन है ना, वो खुद की वजह से नहीं है, बाकी सबकी वजह से। हम ये प्रूव करने वाले हैं, और ये जो रिजल्ट है बहुत ही बेनिफिशियल है। अगले दोनों आर्टिकल में हम ये वाला रिजल्ट यूज करने वाले हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपने माइंड में सेट करना है इस रिजल्ट को, अभी जो हम निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रीम फंक्शन जो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट डे निकाला था सर्कुलर वोर्टेक्स के केस में, उससे पहले पेज पे हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, xi इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई, ऐसे ही करके हमने निकाला था स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प में, डेल स्क्वायर साई बना था। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है? फिर यहाँ से फर्दर हमने इसको एक्सपेंड किया था। ये एक्सपेंड कैसे होता है, आपके पास पोलर में लेके गए थे, तो पोलर में लेते जाते हुए हमने देखा था एक्सियल सिमेट्री होती है इसके अंदर, तो थीटा वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ आर वाली तक ही हम रुक जाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल पे बात चल रही है, सिलेंडर में क्या रहती है आपकी सिमेट्री रहती है, और सिमेट्री की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई बाय डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोलर वाला आपके पास नहीं आना है, इसमें सिर्फ आर वाले तक हम रुक जाएंगे। आर और थीटा रहते हैं पोलर में, तो सिर्फ आर वाला रह जाएगा। फिर इसको हमने कंबाइन करके भी लिखा था, किस तरीके से लिखा था कि 1 बाय आर आप इधर रखिए, डी बाय डी आर टोटल में ले जाइए, एक ही टर्म बना दीजिए। ये कैसे आया था याद है आपको, डी बाय आर, आर डी साई बाय डी आर, 1 बाय आर करके देख सकते हैं। यू इंटू वी फॉर्मूला लगना है सिंपल, एक बार आर एज इट इज रखो तो डी टू साई बाय डी आर स्क्वायर, जो पहली टर्म बन जाएगी, आर से आर कैंसिल। एक बार आर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ये बाहर वाला 1 बाय आर एज इट इज डी साई बाय डी आर।
तो यही टर्म बन जाएगी आपके पास। ठीक है, ये किसके इक्वल है आपके पास, एक्साई के इक्वल चल रहा है। हम ये सारी बात कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ इनसाइड पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज फील्ड गिवन है, हमें सिर्फ अंदर वाले एरिया पे ही बात करनी है, एक फील्ड गिवन है हमें। ठीक है, यहाँ से क्या निकल आया आपके पास, अब अगर हम ध्यान से देखें, मैं ये वाला निकालने चाह रही हूँ टर्म, बाकी उस साइड ले जाइए, ये इधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, आर साई इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ आर डी साई बाय डी आर, यही बनेगा। इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि ये डी बाई डी आर खत्म हो जाए। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इस साइड इंटीग्रेट करते ही क्या आएगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू आर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी आर डी आर, विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे, आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्साई, ठीक है ना, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्साई हो जाएगा, प्लस हम कांस्टेंट मान लीजिए इज इक्वल टू, ये डी बाई डी आर खत्म हो जाएगा, इससे आर डी साई बाय डी आर, ये आ जाएगा। डी साई बाय डी आर निकालना था, तो इसको भी इधर ले जाते हैं। देखो डी साई बाय डी आर हमारे पास कितना निकल आया फाइनली, डी साई बाय डी आर इज इक्वल टू, आर को बाय में लेके आएंगे 1/2, एक आर से एक आर कैंसिल, आर एक्साई रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बाय आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली डी साई बाय डी आर की वैल्यू निकल के आई है अभी तक। ठीक है, देखो ये हमने क्यों निकाली है, क्या फायदा रहने वाला है हमें इससे, हमें मेनली मोशन पे काम करना था, कि मोशन की तरह है, यू और वी निकालना था आपको, तो यही करना है, मोशन निकालना है। तो यहाँ पे मोशन निकालेंगे, देखो कैसे, अब हम पोलर में जा रहे हैं, पोलर में मोशन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास, क्यू आर और क्यू थीटा, वो कितना निकल के आते हैं, क्यू आर निकल के आता है आपके पास -1/r, ये याद हो अगर आपको, तो हमने फ्लूइड के बेसिक्स में पढ़ा था, फ्लूइड के बेसिक्स की वेलोसिटी कितनी रहती है इन पोलर कोऑर्डिनेट, -1/r कर्ल साई बाय कर्ल थीटा, आपके पास q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है ना, डेल फाई को हमने पोलर में निकालना सीखा है, वहीं से हमने पोलर कोऑर्डिनेट कंपेयर किए, क्यू आर और क्यू थीटा। ठीक है, क्यू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे क्यू थीटा क्या आती है, करली साई बाय करली आर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास दोनों, ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ से लिखे, वी नो दैट वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास ये रहता है वेलोसिटी कंपोनेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलिए इसको पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, पुट करेंगे तो करली साई बाय करली आर की वैल्यू कितनी है, ऊपर से ही निकाली हमने अभी, ये वाली वैल्यू किसकी है, करली साई बाय करली आर की, और करली साई बाय करली थीटा तो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि सिमेट्रिकली चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्यू थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, हाफ आर एक्साई प्लस ए बाय आर, ठीक है, ये आ चुकी है आपके पास यहाँ पे। अब आपको सिंपल सी बात पता है कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, और वेलोसिटी कभी भी ओरिजिन पे इनफाइनाइट तो होती नहीं है। अगर मैं सेंटर पे बात करूं सर्कल के, वहां पे वेलोसिटी ऐसे तो नहीं होगा कि आपकी इनफाइनाइट चली जाए वेलोसिटी, ठीक है ना, हम सर्कुलर वॉर्टेक्स लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और आप इस केस में ये नहीं बोल सकते कि जो आपका सेंटर पे है, जो आपके r इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, उसका वेलोसिटी को इन्फिनिटी टेंड करा दो। लेकिन जब हम इस इक्वेशन में, इसके अंदर जब हम r टेंड टू 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a/0 इन्फिनिटी। तो इससे बचने के लिए मुझे a को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, a को 0 हमने क्यों लिया है, ताकि r टेंड टू 0 पे वेलोसिटी इन्फिनिटी ना हो जाए, उससे बचने के लिए बस। तो बात समझ आई। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो क्यू थीटा है, ए को जैसे ही आपने 0 किया है, तो क्यू थीटा हमारे पास कितना आ चुका है, देखो क्यू आर तो ऑलरेडी 0 है, क्यू थीटा आपके पास सिर्फ इतना बच चुका है। अब हमें बात करनी थी रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स पे, तो रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स के लिए मुझे r टेंड टू 0 करना ही पड़ेगा। जैसे मैं r टेंड टू 0 करूंगी, मेरा क्यू आर भी 0 और क्यू थीटा भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स के केस में बात करते हैं, तो देयर इज नो मोशन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वॉर्टेक्स। चाहे आप ये बोल लो, चाहे आप ये बोल लो कि इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स देयर इज नो मोशन ड्यू टू इटसेल्फ, खुद की वजह से कोई मोशन नहीं है ये उसके अंदर, जैसे हमने देखा ही है, ये खुद की वजह से तो 0 हो गया, यहाँ पे कोई मोशन नहीं आ रही। लेकिन
जो मोशन रहेगी वो बाकी सब की वजह से रहेगी। ठीक है, तो अब हम उस मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फील्ड में और भी वोर्टेक्स थे, खुद की वजह से नहीं आई है, लेकिन बाकी सब के बारे में क्या कहना है अब हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। बस यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो कि हमने कैसे शो किया कि खुद की वजह से कोई मोशन नहीं है इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स, या एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वोर्टेक्स, ये भी बोल सकते हैं, दोनों टर्म इक्विवेलेंट है। चलिए, तो अब हम मान लेते हैं कि जो भी मोशन हो रही है, वो जो भी मोशन हो रही है, इफ मोशन इज ड्यू टू एन वॉर्टिसेस, हमने मान लिया बाकी जो एन वॉर्टिसेस हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, हमने स्ट्रेंथ ले ली जेड एस, ये स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के एस, सॉरी स्ट्रेंथ वही के एस से लेंगे हम जो लेते आए हैं, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ हमने ले लिया कैपिटल के एस एट द पॉइंट जेड एस, मतलब मैंने कुछ इस तरीके का फिगर बनाया, ये फील्ड कोई भी ले ली मैंने, वॉर्टेक्स फील्ड, जिसमें से दिस इज Z1 पॉइंट, Z2 पॉइंट, और ऐसे चलते चलते ZS तक पॉइंट है आपके पास, और मैं सम Z पॉइंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ। Z पॉइंट कैसा, जो इन सभी से नहीं ऑक्यूपाइड हो रहा, इनके अलावा एक और पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमें पता खुद की वजह से तो कोई मोशन नहीं होगी, लेकिन बाकी सब की वजह से तो होगी, हम यही देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट पॉइंट पी जेड, इस जेड वाले पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो वो बाकी सब की वजह से आएगी। कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू समीशन हो जाएगा बाकी इन सभी n का, S1 to n आयोटा के एस, आगे लॉग z माइनस जेड एस, यही हो जाएगा ना आपके पास। ठीक है ना, बाकी सब की हमने जो जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल थी वो ऐड कर दी, तो इसकी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकल आई है। क्यों, क्योंकि मोशन जब हम इस पे चेक कर रहे हैं तो वो बाकी सब की वजह से होगी, अगर कोई फील्ड दे रखी है तो। ठीक है, सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इस केस के अंदर। कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, सीधा हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना होता है, u माइनस आयोटा वी के इक्वल आता है, डेरिवेटिव कर दीजिए माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड का। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर साइन आएगा ही आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है तो लॉग वाली टर्म बाय में आ जाएगी, बस इतना ही फर्क आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो हमने किसकी बात करी है, हमने निकाला है एक एनी अदर पॉइंट z का ड्यू टू अदर वॉर्टिसेस Z1 Z2 ZX, ये हमने पहला बात देखी है यहाँ पे। अब हम सेकंड थिंग इसके अंदर क्या करके देख रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एट द पॉइंट जेड आर ऑफ स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, के आर है, मतलब इन्हीं पॉइंट में से मैं किसी पॉइंट की निकालना चाह रही हूँ। जो पॉइंट मुझे दे रखा था ना, मुझे पॉइंट कौन कौन से दे रखे थे इसके अंदर, Z1 Z2, बीच में मान लो कहीं पे ZR भी आ रहा है, और फिर आपका लास्ट ZS आ रहा है, या ZN लिया था हमने, N लिए थे ना, N वॉर्टिसेस, तो ये है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी निकालूं, इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालूं, तो सिमिलर वैसे करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सबका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इसको छोड़ के बाकी सबका लिखना है आपने, तो बाकी सबका हम लिख देते हैं, समीशन कर देते हैं, सीधा वेलोसिटी लिख दो क्योंकि वो बाय में ही आ जाएगा, बस लॉग वाली टर्म, तो लॉग वाली टर्म बाय में z माइनस जेड नॉट, ये हम लेते थे ना, जेड एस आ जाएगा यहाँ पे, S1 to n तो मैंने लिया है, लेकिन वेयर s को आपको नॉट इक्वल टू r लेना है, r वाला स्किप करना है, r वाला बीच में नहीं लेना, s को 1 से n तक लाई तो कराना है, लेकिन s नॉट इक्वल टू r, बीच में r वाला स्किप होना चाहिए। ये किसकी आगे वेलोसिटी आपके पास, जर्नल जो हम z पॉइंट अगर इसको माने तो उसकी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या z आर है, तो यहाँ पे भी क्या कर दूं z आर, तो यहाँ पे u आर माइनस आयोटा बी आर। तो बात समझ आइए कि जब भी आपको वेलोसिटी rth पॉइंट पे निकालनी हो तो आप क्या करोगे, समीशन तो लोगे ही लोगे, यहाँ पे जेड आर माइनस जेड एस करेंगे, और एस कैसा होगा, 1 से n तक जाएगा, वेयर एस नॉट इक्वल टू आर होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कैसे लिखा है हमने, ये है मेन, इस पे आपको मेन फोकस करना है, नेक्स्ट आर्टिकल में यूज करेंगे हम।
एक्चुअल में अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ थोड़ा सा, तो मैंने कैसे लिखा है, मतलब जो मेरे पास टोटल आ रहा था, टोटल मतलब डी डब्ल्यू डैश बाय डी जेड बोल दूँ अगर मैं, टोटल मतलब डब्ल्यू डैश क्या है, जिसमें Z1 Z2 ZN सारे आ गए, ZR भी आ गए बीच में। इस टोटल वाले में से मैंने क्या किया, सिर्फ ZR वाले का माइनस किया है, यही तो किया। ये टोटल वाला है, इसमें से मैंने माइनस किसका कर दिया, कॉम्प्लेक्स जो था हमारे पास, तो माइनस माइनस या माइनस कर दो चाहे सीधा ही, आयोटा के आर बाय में जेड माइनस जेड आर वाले का, आरथ वाले को टोटल में से माइनस किया, बस मैंने इतना सा किया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, मतलब टोटल का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल लो, उसमें से आप डेरिवेटिव लेके फिर माइनस कर दो जो इसका आया, वो भी ठीक है। अगला आर्टिकल देखो, इसी आर्टिकल पे बेस है जो हमने निकाला है, उसको हम यूज करने वाले हैं बस। अब वर्टेक्स पेयर के ऊपर है आपके पास, कर लेते हैं इसको। देखो ज्वाइंट ही आपको इजी लगेगा और ऊपर वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये आपको। वर्टेक्स पेयर का मतलब क्या है कि आपको दो वर्टेक्स लेने हैं, पेयर के अंदर लेना है। तो यहाँ पे हम दो वर्टेक्स लेंगे जिनकी स्ट्रेंथ किस तरीके से है, एक मैंने Z1 पॉइंट पे ले लिया, एक मैंने Z2 पॉइंट पे ले लिया है, ए और बी। ठीक है, एक की स्ट्रेंथ आपने ली है के, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक की स्ट्रेंथ आपने ली है माइनस के, मतलब क्लॉकवाइज। अपोजिट लेना ना, पेयर तो तभी बनेगा कि इक्वल एंड अपोजिट। तो हमने दो वर्टेक्स लिए इक्वल रखते हुए लेकिन अपोजिट, के और माइनस के। ठीक है, Z1 और Z2 पॉइंट पे। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये एक फील्ड बन गई ना आपके पास, दो वर्टेक्स हो गए एक ही के अंदर ही। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे भी, Z1 पॉइंट पे भी और Z2 पॉइंट पे भी। पहले तो चलो सिस्टम का ही हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कितना आएगा सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, आयोटा के लॉग Z माइनस Z1, और जो सेकंड वाला उसका माइनस हो जाएगा आयोटा के लॉग Z माइनस Z2, यही आएगा। ठीक है, अब अगर मुझे Z1 पे वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अब आप ही की बारी आ चुकी है। U1 माइनस आयोटा V1, कैसे बताया था आपको कि दूसरे वाले की लिखनी है, जब हम फर्स्ट की निकाले तो इसकी लिखो, तो इसकी लिखेंगे अगर हम वेलोसिटी, तो इसके वाली में ये वाला आ रहा है आपके पास Z2 वाला, और बाहर माइनस साइन भी था याद हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा के बाई Z माइनस Z2 है, लेकिन एट द पॉइंट Z इज इक्वल टू Z1, यही बात चलती है ना, इसमें पुट कर देते हैं Z इज इक्वल टू Z1 वाला पॉइंट, आयोटा के अपॉन Z1 माइनस Z2। यस, समझ आया, ऊपर वाला आर्टिकल लगाया हमने इसके अंदर। ऊपर वाले आर्टिकल में क्या निकल के आया था, माइनस आयोटा के बाय Z, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो ZR माइनस ZS, वेयर S लाइज फ्रॉम 1 to N और R नॉट इक्वल टू S, यही लिया था हमने। अब यहाँ पे तो दो ही हैं, जब हम पहले पे निकाल रहे तो दूसरे वाले का लिखेंगे, तो दूसरे वाले के बाहर नेगेटिव लगाया तो प्लस बन गया, आयोटा के अपॉन Z माइनस Z2, लेकिन एट Z इज इक्वल टू Z1 पॉइंट, तो ये क्या बन गया Z1 माइनस Z2। सिमिलरली अब आप मुझे सेकंड का लिख के बताइए, U2 माइनस आयोटा V2, यस, आयोटा के अपॉन Z माइनस Z1 था लेकिन Z2 पॉइंट पे, तो सीधा लिख दिया मैंने Z2 माइनस Z1। इसको ठीक कीजिए, आयोटा के और नीचे से मैंने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कॉमन लेके Z1 माइनस Z2। अगर ध्यान से देखें ये भी वही आया और ये भी वही आया, ठीक है ना, दोनों ही केस में हमारे पास सेम आया है, चाहे मैं वेलोसिटी ऊपर वाले की निकाल दूं चाहे मैं वेलोसिटी नीचे वाले की निकाल दूं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास Q1, अगर मैं पहले वाले की वेलोसिटी की बात करूं तो मैग्नीट्यूड आएगा U1 माइनस आयोटा V1 वाले का। मैग्नीट्यूड कितना है, अगर ध्यान से देखें, आयोटा के बाय Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, आयोटा के का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आयोटा का 1, के का के ही रखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा Z1 माइनस Z2, देख के बताइए ऊपर से ही आ जाएगी। तो लेंथ कितनी थी आपके पास, ए बी, लाइन की लेंथ ही तो लिखनी है, ठीक है ना, बात क्लियर है। सिमिलरली Q2 निकाला गया, वो मैग्नीट्यूड ऑफ U2 माइनस आयोटा V2 विच इज इक्वल टू ऑल्सो के बाय ए बी, क्योंकि सेम ही है। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है सेम आई है,
बोथ वर्टेक्स हैव द सेम वेलोसिटी। अगर हम वर्टेक्स पेयर ले रहे हैं तो दोनों पेयर की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें स्ट्रीमलाइन क्या आ रही है। W तो है ही आपके पास, आगे कर लोगे खुद ही। W है, स्ट्रीमलाइन कैसे निकालते हैं आपको पता है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो और वहां से स्ट्रीमलाइन देख लो क्या आ रही है। ठीक है, आगे वाला काम आपके लिए छोड़ दिया, मेन मुझे सिर्फ ये ऊपर वाले आर्टिकल को अप्लाई करना सिखाना है।